स्टूडेंट, सामाजिक परिवर्तन के कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। देखिए, द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले मैं बताऊंगी स्पैंगलर का। स्पैंगलर ने हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को चक्रीय सिद्धांत माना। चक्रीय सिद्धांत इसलिए माना क्योंकि स्पैंगलर ने अपनी एक किताब लिखी थी 1918 में, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। अपनी किताब फिर से रिपीट कर रही हूं, 1980 में स्पैंगलर ने एक बुक लिखी थी, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पैंगलर ने बताया कि हमारा जो सोशल चेंज है यानी सामाजिक परिवर्तन कभी भी लीनियर नहीं होता। लीनियर मतलब सीधी रेखा में नहीं होता। परिवर्तन का हमेशा चक्र चलता है और परिवर्तन लौटकर पुनः पुरानी दशा में अवश्य आता है। तो स्पैंगलर ने अपने सिद्धांत को चक्रीय सिद्धांत बोला। आपने कहा, किसने? स्पैंगलर ने। स्पैंगलर ने विश्व की 8 प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया और उन्होंने बोला कि जो भी सभ्यता अपने चरम स्तर पर पहुंचती है तो उसका पतन मतलब वो गिरती जरूर है। और उन्होंने बोला चक्र, परिवर्तन का चक्र चलता है, कहीं ना कहीं सभ्यता जाती है लेकिन पुनः लौटकर वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस अवश्य आती है। इसको उन्होंने जर्मनी की सभ्यता से बताया और ये सिद्धांत उनकी जर्मनी थी। ये सिद्धांत फैक्ट भी हुआ। वो कैसे? उन्होंने बताया कि जर्मनी की जब सभ्यता थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी की सभ्यता का कहीं ना कहीं पतन हुआ, मतलब वो गिर गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने पूंजीवादी समाज के बारे में कहते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी समाज कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि उसके बाद परिवर्तन का चक्र चलेगा और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का अंत होगा, इस व्यवस्था में बदलाव होगा। तो स्पैंगलर ने अपनी थ्योरी को साइक्लिक थ्योरी बताया यानी चक्रीय सिद्धांत बताया। और आपने बताया कि जो विश्व की प्रमुख 8 सभ्यताएं हैं, कहीं ना कहीं इन सभ्यताओं का परम चक्र में परिवर्तन होता है। इसलिए स्पैंगलर के सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत।